सपा प्रत्याशी के रूप में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट मिलने पर हरबंशपुर पहुंचे बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने साधा निशाना, कहा फिर हार कर जाएंगे धर्मेंद्र। समाजवादी पार्टी ने काफी मंथन के बाद आखिरकार आजमगढ़ से एक बार फिर से अखिलेश यादव के रिश्ते में भाई धर्मेंद्र यादव को लड़ाने का फैसला किया है। अब मामले में आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर में कार्यक्रम में पहुंचे दिनेश लाल यादव ने कहा कि इतना मंथन कर रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। अगर उनको यादव को ही लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादव की कमी नहीं है, पूर्वांचल से किसी यादव को लड़ा देते, लेकिन अखिलेश यादव को अपने परिवार के अलावा कोई यादव दिखता ही नहीं है। उनको लगता है कि यादव केवल उनके घर में ही पैदा हुए हैं, किसी को इस योग्य भी नहीं समझते कि वह लड़ सके। जनता भी इस बात को समझ गई है, इसीलिए वर्ष 2022 के उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार तो लड़ाई और भी आसान हो गई है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में सरकार ने कई विकास के कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री ने भी उनको जीत कर आने का संदेश दिया है। वहीं अखिलेश यादव के खुद न लड़ने पर सांसद निरहुआ ने कहा कि यह उनका अपने लिए डिसीजन ठीक है, क्योंकि वह यहां से लड़ते और जीतते तो फिर उनको विधानसभा चुनाव में ये सीट छोड़नी पड़ती। बाइट सांसद। हम लोग को भी लग रहा था कि इतना मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर वही जो गलती बार बार करते आए फिर वही गलती किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है, यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था। पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है। दिक्कत यही है, उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। तो जनता भी ये बात जान चुकी है, समझ चुकी है, और 22 में भी आजमगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया था कि जब हर बार आपको अपने घर से ही प्रत्याशी भेजना है तो बस करिए। और जनता जो है मेरे साथ आ गई थी और हम लोग 22 में जीते थे। और अब जो है 24 में और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम किया है जितना कभी नहीं हुआ था। तो अब हमारे लिए ये बहुत ही लड़ाई बहुत आसान है और इसको हम लोग बहुत मजबूती से लड़के और खूब मजबूती से जीत करके, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा मुझसे कि जीत के आना, तो हम लोग जीत के जाएंगे। क्या लगता है अखिलेश यादव आपकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए? जैसा आपने कहा था जहां से वो लड़ेंगे वहीं से मांगूंगा टिकट, तो डर गए क्या? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि मुझे लगता है कि ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर लड़ते भी तो फिर उनको छोड़ के भागना पड़ता। जब विधानसभा का चुनाव आता तो वो ज़्यादा खराब होता।